हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पीछे जो वीडियो में हमने आपको भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। जैसा कि आपने देखा था कि वहाँ हमने आपको बताया था कि भारत की जो भू आकृति है, इसकी संरचना प्रक्रिया विकास अवस्था का परिणाम है। भारत को कुल 6 भू आकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। कौन-कौन से हमने बताए थे? पहले उत्तर तथा उत्तर का पूर्वी पर्वतमाला, जो कि हमने आपको बता चुके हैं पीछे वीडियो में। उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं पीछे वीडियो में। अब हम जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, उसकी ये क्वेश्चन है, किस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं और किस प्रकार से ये क्वेश्चन बने हैं, उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है? तो देखो, भारत हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? हमने बताया यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से। कैसे टकराए? जैसे मान के चलो ये यूरेशियाई प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है। ठीक है? तो जो प्लेट इसमें भारी है, तो ये इस तरीके से, अगला देखो ये बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इस तरीके से ये प्लेट जो है ऐसे करके नीचे धस गई इसके। तो ये जो प्लेट थी वो कुछ इस प्रकार से ऊपर उठ गई। तो ये कोना दिख रहा है आपको, ये इस टाइप से पर्वत बने। ठीक है? तो इस तरीके से जो बना है हमारा, ये बनता चला गया था हमारा जो हिमालय पर्वत। इस प्रकार से हमारा पर्वत का निर्माण हुआ है, यूरेशियाई प्लेट, अंगारा लैंड और भारतीय प्लेट के टकराने से। ठीक है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की जो उत्पत्ति है, वह टेथिस सागर में जमे मलबे, दबाव या टेथिस सागर के अवसादों में पलन पड़ना माना जाता है। ठीक है? हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? हिमालय का निर्माण जो है टर्शियरी काल में हुआ था। और हमने आपको पढ़ाया था कि उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश पढ़ाए थे, तो उसमें कौन कौन से, पंजाब हिमालय की जो कुल लंबाई है वह 560 किलोमीटर है। सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में हिमालय, पंजाब हिमालय स्थित है। अगला है कुमाऊं हिमालय, जो हमने आपको बताया था कि 320 किलोमीटर है और सतलज एवं काली नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय, कुल लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है, काली नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। असम हिमालय, यह 750 किलोमीटर लंबा है कुल, तीस्ता, दिहांग एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने हमारी जो थ्योरी वाली क्लास देखी होगी, तो आपको वो ये जो क्वेश्चन है वन लाइनर, ये आपको वहीं से मिलेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इनको आप अच्छे से पढ़ें। कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वह नंदा देवी है। और गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में अवस्थित है? तो कि कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये कुमाऊं हिमालय में है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है कौन से? नेपाल हिमालय में। ठीक है? तो हिमालय का जो सर्वाधिक ऊंचा भाग है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल की सीमा में आता है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह हिमालय पर्वत है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी? सिडनी और कुरार्ड ने। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में, और इसकी ये वन लाइनर है। इन्हें आप पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। फिर इसके बाद आपकी एक क्वेश्चन सीरीज निकाल के लाएंगे एमसीक्यूज वाली। जब एमसीक्यूज आप पढ़ेंगे तब आपकी पूरा चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। हिमालय अपनी वर्षा का हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता है? तो आपका उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और सतत वाहिनी हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हैं। जो आपका जरूरी है सिर्फ उसी को ही पढ़ाएंगे, फालतू का कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और ट्रांस हिमालय हमने पढ़ाया था आपको। तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को कहा जाता है, तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं? तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। ठीक है? ये हमने चारों बताए थे आपको। और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टिन, कौन सी है? K2। ये देखो, लद्दाख, जास्कर और एक कराकोरम। ठीक है?
और ये रही कैलाश पर्वत। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय में स्थित किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? तो काराकोरम जो श्रेणी है उसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का पश्चिम विस्तार कहाँ तक है? तो पामीर घाट तक है। काराकोरम श्रेणी की पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? कैलाश श्रेणी तक है। यानी कि ये कैलाश श्रेणी से उठकर, और देखो यहाँ से, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रही आपकी, देखो बच्चों, थोड़ा सा वो हो रहा है। हाँ, मैं ये सब हटाता हूँ पहले। देखो ये काराकोरम श्रेणी है यहाँ पे, और ये कहाँ से शुरू हो रही है? ऐसे निकल के गई यहाँ पे, तो ये कैलाश पर्वत से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है? पामीर ग्रंथि पे जाके इधर खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो ये कहाँ खत्म हो रही है? पामीर ग्रंथि है, और ये कैलाश श्रेणी, बीच में क्या है आपकी? काराकोरम श्रेणी। ठीक, समझ में आ गया? तो यही आपको यहाँ दे रखा था, काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? तो कैलाश श्रेणी तक है। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय में किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो ये इंडस सांगपो सचर जोन, ITSZ, इसको याद रखना बच्चों कि ITSZ द्वारा ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से किस यानी संरचना द्वारा अलग होता है? ट्रांस हिमालय के किन श्रेणियों के मध्य होकर सिंधु नदी बहती है? तो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी बहती है। तो ट्रांस हिमालय के किन दो श्रेणियों, क्वेश्चन आता है आपसे, मान लो ट्रांस हिमालय के किन श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है? तो उत्तर है आपका जास्कर और लद्दाख श्रेणी से। अच्छा देखो, अब अक्साई चिन्ह, ये क्या है? अक्साई चीन, अक्साई चीन जो वो है, जो भारत का जो हिस्सा है जो चीन ने कब्जा कर रखा है, तो लद्दाख श्रेणी में स्थित है, इसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राकापोसी। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, और भारत की सबसे गहरी गाज स्थित है, वो है बुंजी। ठीक है, बुंजी लद्दाख श्रेणी 5200 मीटर गहरी गाज है। और काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कृष्णागिरी पर्वत के उपनाम से जाना जाता है। और पामीर की गांठ कहाँ स्थित है? तो पामीर की जो गांठ है वह ट्रांस हिमालय तिब्बत में स्थित है। देखो कुछ इस तरीके से, ट्रांस हिमालय तिब्बत, पामीर की गांठ, ठीक है, यहाँ पे है। अगला है बर्फीला हिमालय अथवा बर्फीला हिमालय अथवा हिमाद्री किस हिमालय को कहा जाता है? तो ये बर्फीला हिमालय अथवा हिमाद्री महान हिमालय को कहा जाता है। महान हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु नदी से नामचा बरवा पर्वत तक महान हिमालय का विस्तार है। महान हिमालय लघु हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो ये महान हिमालय में अवस्थित है। और महान हिमालय के वलय की प्रकृति कैसी है? तो असममित है। वृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर में मंद और दक्षिण में तीव्र होने का प्रमुख कारण क्या है? ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के द्वारा लगने वाले अभिसारी बल के कारण। ठीक है, यानी कि जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराई थी, इधर की इधर और इधर की इधर टकराई थी, तो एक प्लेट दूसरी उठ गई, तो इस कारण क्या है, एक तीव्र ढाल जो है वो इसी कारण है। ठीक है, और वृहद हिमालय काटकर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं? तो वृहद हिमालय काटकर बहने वाली पूर्व नदियां जो हैं वो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा हैं। ठीक है, तो वृहद हिमालय काटकर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा हैं। अब देखते हैं हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियां। तो सबसे पहले चोटी देखते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंची है। कुल इसकी जो ऊंचाई है 8848.86, ये नेपाल में स्थित है। और केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है ये 8611 मीटर की है। ये भारत में तो है लेकिन पीओके क्षेत्र में पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है? पीओके में, मतलब ये पूरी तरीके भारत पे, इस पे भारत का कब्जा नहीं है।
कंचनजंगा देखते हैं। कंचनजंगा 8,598 मीटर भारत और नेपाल में स्थित है। मकालू ये 8,481 मीटर है, नेपाल में स्थित है। धौलागिरी 8,172 मीटर ऊंचाई है और ये नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत ये 8,126 मीटर का है और भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत 8,078 मीटर की ऊंचाई है और नेपाल में स्थित है। नंदा देवी 7,817 मीटर की ऊंचाई है और ये भारत में स्थित है। नामचा बरवा ये 7,756 मीटर ऊंचाई है और ये तिब्बत में स्थित है। केदारनाथ 6,945 मीटर ऊंचाई है और ये भारत में स्थित है। तो इस तरीके से आपने देखी कौन सी पर्वत की चोटी किस देश में है। तो एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा चोटियों में से सबसे पूर्व में कौन सी चोटी स्थित है। तो कंचनजंगा सबसे पूर्व में है। देखो पहले एवरेस्ट, एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा और कंचनजंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके क्रम है। तो ये सबसे पूर्व में क्रम कौन सा आता है, कंचनजंगा का क्रम आता है। हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। इसमें से प्राचीनतम श्रेणी जो है बृहद हिमालय श्रेणी है। यानी कि हिमालय की जो संरचना है समांतर श्रेणी वलय श्रेणी से हुई है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, बृहद हिमालय। लघु हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय कहा जाता है। और लघु, मध्य हिमालय और लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल है। और हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे अधिक चौड़ी, तो लघु जो हिमालय है वो पर्वत श्रेणी जो है लघु हिमालय सबसे चौड़ा है। और अटल टनल जो है 9.2 किलोमीटर की जो है वो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। तो अटल टनल जो है वह पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। कश्मीर घाटी हिमोड निपेश द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। लघु हिमालय को, लघु हिमालय श्रेणी को अन्य महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और लघु हिमालय जो है कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर है लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो बृहद हिमालय और पीरपंजाल के मध्य में जो है वह कश्मीर घाटी स्थित है। लघु हिमालय का पश्चिम से पूर्व श्रेणियों में विभाजन, तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वह जो है जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। और मंसूरी श्रेणी जो है उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी अभी हमने बताई थी लघु हिमालय, ये आपका नेपाल में है। पीर पंजाल में दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र धौलाधर है। यानी पीर पंजाल में दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र धौलाधर है। पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा किस राज्य में, सॉरी, पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में, तो पीर पंजाल में है। और शिमला नगर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर तथा उत्तराखंड क्रमशः किन नामों से जाना जाता है, तो मैंने हमने आपको बताया था लघु हिमालय की ढाल, लघु हिमालय की, ये देख लो ठीक से, लघु हिमालय, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल नाम से यानी प्यार नाम से जानते हैं। और भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन जैसे स्थल शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल आदि अवस्थित हैं लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित हैं। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर है। और काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो काठमांडू घाटी जो है मध्य और महान हिमालय के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां कहाँ अवस्थित हैं, तो कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। हिमालय के मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है, यानी कि मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से। ठीक है, और अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो हिमालय की बाहरी श्रृंखला सबसे दक्षिणी को क्या कहते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला दक्षिण यानी दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं,
शिवालिक हिमालय कहते हैं। और हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? वह शिवालिक पर्वत श्रेणी है। हिमालय के किस भाग को गहन अपर्दन कहते हैं? शिवालिक उपांत को गहन अपर्दन कहते हैं। शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। शिवालिक की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? शिवालिक की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है अवसादों का निरीक्षण तथा उसमें बलन पड़ना। और शिवालिक का विस्तार कहाँ तक है? पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के देहांग तक जो है वह शिवालिक पर्वत स्थित है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो तराई क्षेत्र कहते हैं। और कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है? तो हिमालय फ्रंटल फ्रंट, ठीक है। और शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य दूर लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून व द्वार नाम से जाना जाता है। दून मतलब देहरादून और द्वार हरिद्वार। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय की, और जो कि हम पढ़ा चुके हैं सारी चीजें, बस हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिखा रहे हैं किस प्रकार से इसमें परीक्षा में पूछे हुए हैं। और पहले के ये सारे क्वेश्चन जो है वह सब पूछे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र से निवासित जनजाति किस प्रकार की खेती करती हैं? तो झूम स्थानांतरित कृषि करते हैं। मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में है? तो मिकिर पहाड़ियां जो है वह असम राज्य में है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन ऊंचाई का मान पश्चिम हिमालय में होता है। तो कब होता है? कम होता है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। सियाचिन हिमनद की अवस्थिति कहाँ है? तो काराकोरम श्रेणी में है। अब हिमालय में स्थित जो है हिमनद की बात करते हैं। हिमालय में स्थित जो हिमनद है, रिमो हिमनद कहाँ पे पड़ता है? ये इसकी लंबाई है 40 किलोमीटर और स्थिति जो है वो काराकोरम में है। अब पुनमहा जो है वो 27 किलोमीटर लंबा है और काराकोरम में पड़ता है। तो ये जो अभी हमने आपको ये हिमालय के जो हिमनद दिख रहे हैं, ये सारे जो है काराकोरम श्रेणी में है। सियाचिन जो है वो 76 किलोमीटर लंबा है और काराकोरम श्रेणी में है। सासाइनी 17.85 है और ये काराकोरम में है। हिस्पर जो है 61 किलोमीटर लंबा है और ये भी काराकोरम श्रेणी में है। बियाफो 62 किलोमीटर लंबा है और ये भी काराकोरम श्रेणी में है। अब देखो उत्तर पूर्वी हिमालय की प्रमुख श्रेणियां। डाफला पहाड़ी कहाँ है बच्चों? डाफला पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में है। याद तो रहेगी क्योंकि नाम ही मैच कर रहे हैं इनमें। बरेल श्रेणी असम नागालैंड और मणिपुर में है। मिकिर पहाड़ी असम में है। गारो मेघालय में है। खासी मेघालय में है। आगे जयंतिया भी दिया होगा, इसमें नहीं दिया है यहाँ पे। बाल्टेरो 58 काराकोरम में है। चोगोलुंगमा काराकोरम में है। खुर्दोपिन काराकोरम में है। ये बच्चों ये आपके, एक मिनट, अच्छा ये हिमनद है इधर, ये जो हम पढ़ रहे हैं अब इधर, ये हिमनद है। बाल्टेरो बाल्टेरो हिमनद जो है वह काराकोरम श्रेणी में आता है और 58 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और चोगोलुंगमा 50 किलोमीटर लंबा है, ये भी काराकोरम में है। खरदोपिन हिमनद जो है 41 किलोमीटर लंबा है और काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। बातुरा 58 किलोमीटर काराकोरम में पड़ता है। रूपल जो है 16 किलोमीटर बृहद हिमालय पीओके में पड़ता है। जेमू 26 किलोमीटर लंबा है, कंचनजंगा नेपाल सिक्किम में पड़ता है। सोनापानी 11 किलोमीटर लंबा है, कश्मीर हिमालय में है। गंगोत्री 30 किलोमीटर लंबा है, कुमाऊं और उत्तराखंड हिमालय में है। मिलाम
19 किलोमीटर लंबा है और कुमाऊं उत्तराखंड हिमालय में है। और चोराबाड़ी 7 किलोमीटर लंबा है, उत्तराखंड में स्थित है। और 12 सिंगरी हिमनद 27.7 किलोमीटर लंबा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। छोटा सिगरी 9 किलोमीटर लंबा है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये थे बच्चों, आपने पूरा हिमालय पर्वत को वन लाइनर में देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं आप ये सब दोबारा पढ़ेंगे, वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करो, वरना डिसलाइक करो।